मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। बात करेंगे पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार और बिहार के मुख्य सचिव और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री को शराबबंदी को लेके बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। यही मुद्दा है, आइए इसी पर बात करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे बताते चलूं कि मैं अभी दिल्ली से बाहर हूं, मैं लखनऊ में हूं और कल परसों में मैं पटना पहुंचूंगा, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है आपको अब तक, इसके लिए क्षमा करेंगे। तो मामला यह है कि पटना हाई कोर्ट के पास एक वीडियो में बनाया था इसके पहले कि इतने सारे मुकदमे कोर्टों में पहुंच गए हैं। लगभग 7 से 8 लाख मुकदमे सिर्फ शराबबंदी के लिखे गए हैं बिहार पुलिस के तरफ से। उससे इतने सारे मुकदमे आने से बाकी के मुकदमे जो अन्य अपराध के मुकदमे हैं वह मुकदमों में सुनवाई होने में देरी हो रही है। और उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार के पास कि सारे अलग अलग एक स्पेशल सेल बना दिया जाए इस शराबबंदी को और बाकी मुकदमों को अलग कर दिया जाए। एक तो जमानत, उसके बाद से इतनी लंबी सुनवाई, इस तरह से लाखों लोग आज बिहार के न केवल बल्कि सिर्फ कोर्टों में इस तरह से शराबबंदी के मामले में इतने सारे लोग मुकदमे में जेल में बंद हैं कि जेल प्रशासन को भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बिहार प्रशासन के साथ साथ जेल प्रशासन के साथ जेल प्रशासन को यह दिक्कत हो रही है कि भाई बिहार पे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है। भाई जेल को भी तो पैसा देना पड़ता है। अगर आप लाख आदमी भर देंगे तो उनको खाना पीना रहना, उनकी व्यवस्था, उनको कोर्ट तक सुनवाई ले जाना, इस पर खर्च आता है प्रशासन को। इसमें सांस फूल रहे हैं। और बिहार के पास पहले से ही मैं बता चुका हूं कि बिहार के पास दूसरे के केंद्र के पैसे से ऑक्सीजन मिलता है तब चलता है, इसके पास अपना कोई रिसोर्स नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह कहा है कि लगातार अगर इसी तरह से मुकदमे आते रहे तो आखिर प्रशासन अमला कर क्या रहा है। वह मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कि आपका आरटीओ है, आपकी सारी जो जिन गाड़ियों में यह आ रहा है, आरटीओ के लिए गाड़ियों को चेकिंग के लिए तो स्पेशल व्यवस्था है ना जी। पटना हाईकोर्ट का यही सवाल है, इतनी सारी गाड़ियां कैसे घुस रही हैं, कहां से आ रही हैं, किस तरह से आ रही हैं। आपको बताते चले कि आप जानते ही हैं कि बिहार में 90 लाख लीटर चूहे दारू पी गए, शराब पी गए। थाने में ही पकड़ा गया 2 गाड़ी जो बिकने जा रहा था। यह सारे मामले जब संज्ञान में आए हैं, इसके साथ साथ नकली दारू से जिन लोगों की मौतें हुई हैं वह कम नहीं है। प्रशांत किशोर ने बताया था कि तमाम लोग ऐसे हैं जो मुकदमा लिखवाए ही नहीं है, डर में कि अगर दारू से मौत का मुकदमा अगर जानकारी देंगे गवर्नमेंट को तो परिवार के ऊपर ही कि दारू आया कहां से, हमारे ऊपर ही मुकदमा लिख जाएगा और हमको कचहरी और कोर्ट का मामला में घसीटना पड़ेगा। इस तरह से हजारों की संख्या में मुकदमा लिखे ही नहीं गए हैं। वो तो जो बहुत बड़ी संख्या में जहां मौतें हो गई हैं वह सारे मुकदमे लिखे गए हैं। इस पर हाई कोर्ट बहुत सख्त हुआ है, बहुत गुस्से में है कि आखिर प्रशासन, वह चीफ सेक्रेटरी चूंकि गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है, वह चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है एक तरह से, तो उस चीफ सेक्रेटरी को बहुत डांटे हैं कि आप जितनी बॉर्डर की चेकिंग है वहां दुरुस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या इसमें सरकार मिला हुआ है या कौन सी कमजोरी है, या वाहन कहां से आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि विगत 2 महीने, 1 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि किस तरह से सिवान में एक गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, डर के मारे भागते हैं। एक्सीडेंट करने के बाद उसमें दारू मिलता है, उसके बाद से दारू की पेटी ले के लोग भागते हैं। इस तरह से एक नहीं दर्जनों घटनाएं घट गई हैं। रोज मुद्दा बनता है दारू। इस पर बहुत गुस्से में पटना हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए, बहुत गुस्सा और नाराजगी दिखाते हुए यह बताया है कि भैया इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। क्या इस पे हम क्या हम सरकार को किस तरह से कितना वो करें। लगातार तीसरी बार है, एक नोटिस नहीं, दूसरी नोटिस नहीं, तीसरी नोटिस नहीं, आखिर सरकार सोई हुई है कहाँ। वो
प्रशासन सोया हुआ है, इसको लेके बहुत सख्त टिप्पणी पटना हाई कोर्ट ने किया है, जबरदस्त लताड़ लगाई है। खैर बेशर्म तो है ही, और वह भी समझ रही है कि नीतीश कुमार के पागलपन के वजह से यह सारी घटनाएं घट रही हैं। कोई एक भी इनका योजना अब तक सफल नहीं रहा है, बताते चले तो। इसके साथ साथ आज एक घटना और घट गई है। एक और घटना कौन सी घट गई है? मुजफ्फरपुर में एक दंपति की शादी होती है 20 साल पहले। उनके आज के 2 साल पहले 4 बच्चे होते हैं, और सरकार की तरफ से जो हर इनका PMCH कह रहे हैं, जिले का एक कार्यक्रम होता है जहां जो लोग ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर में एक सरकारी हॉस्पिटल में लगाया जाता है कैंप, और कैंप में आती है महिला का ऑपरेशन डॉक्टर के द्वारा कर दिया जाता है। उसके बाद से 1 साल के बाद से महिला गर्भवती हो जाती है। फिर वह जाती है हॉस्पिटल में जाने के बाद शिकायत दर्ज कराती है, तो डॉक्टर साहब 6,000 रुपया देके उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि और जांच की बात कह देते हैं, कुछ नहीं होता है। उसके बाद से फिर वो गर्भवती हो जाती है दोबारा। उस समय कोई जांच नहीं होता है कि उसका बॉडी कहाँ कमी हुई, कहाँ गड़बड़ हुआ, कहाँ क्या हुआ। फिर वो गर्भवती होती है। फिर उसका मुंह बंद करने के लिए किसी तरह से लिपापोती करके उसको हटा दिया जाता है। थोड़ा बहुत दवाई वाई देने के बहाने देख कि ये दवाई ले जाके खाओ और अपना 1 साल तुम बच्चा होता है, बच्चा नहीं होगा। फिर वह गर्भवती हो जाती है। माने ऑपरेशन के बाद एक महिला के 3 बच्चे हो जाते हैं, 4 3 7 बच्चे हो जाते हैं। उसका बयान है बाकायदा। यह घटनाक्रम अंदाजा लगाइए, यह तेजस्वी बाबू का विभाग है, डिपार्टमेंट है, या मुजफ्फरपुर की घटना है। आपको बताते चलो, इस तरह के न्यूज आ रहे हैं। यह चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शराब विभाग हो, चाहे जो भी हो, माने गजब चल रहा है बिहार विभाग। तो इस पे आपका क्या कमेंट है? तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, फिर नए विषय पे आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।